प्रिया सचदेव एक ऐसी शख्सियत है जिसमें करुणा, समझदारी, प्रेम, समझदारी और बिजनेस एक्यूमेन इतना कूट कूट कर भरा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक पंजाबी परिवार की बेटी, पढ़ाई में उम्दा, मैथमेटिक्स के 2 मेजर उन्हें मिले हुए हैं, एमबीए विदेश से पढ़कर के आई, मैथमेटिक्स में रुझान, साइंस में उनकी रुचि, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं ये। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की, जहां जाना हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है, और एलएसी में जाकर के वहां से पढ़ाई करके वापस आकर के फिर नौकरी करना, नौकरी के बाद फिर बिजनेस करना, और बिजनेस भी ऐसा नहीं कि यूं ही हो गया। भारत के 400 बिलियन डॉलर के बाजार में अपना झंडा गाड़ रही थी प्रिया सचदेव। ये छोटा मोटा उनका बिजनेस नहीं था। लग्जरी फैशन में जो हाथ आजमा रही थी प्रिया सचदेव, उसकी कोई तुलना नहीं थी। और ये जो रॉक एंड शॉप करके उनका ब्रांड था, और दिल्ली के ही डीएलएफ एम्पोरियो में जब उन्होंने पहला अपना शोरूम खोला, जिनके पास एक एक बैग की कीमत 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए तक होती थी, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो समझिए कि मामूली बैग्स हुआ करते थे। चाहे वो फैशन का कोई भी ट्रेंड ले लें, फीमेल बैग हो, पर्स हो, ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, क्लोथ्स हो, क्लोथिंग में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था। ऐसा कोई फैशन डिजाइनर नहीं था जिनको इन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया अपने फैशन ब्रांड के साथ। देश के जाने माने मशहूर फैशन डिजाइनर सबको इन्होंने अपने साथ इंटीग्रेट किया, और लग्जरी फैशन का भारत में 2009 के बाद से जो चलन शुरू हुआ, उसकी फ्रंट रनर थी प्रिया सचदेव। तो अपनी अच्छी पढ़ाई का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही थी अपने करियर में। खैर, प्रिया की फिर मुलाकात होती है विक्रम चटवाल से, और प्रिया खुद बताती है कि विक्रम से जो उनकी शादी हुई है, वो मुलाकात तो हुई थी पहले इन दोनों की, लेकिन वो एक प्रकार की अरेंज मैरिज टाइप का ही था, क्योंकि वो कॉन्शियस डिसीजन था प्रिया का जब वो विक्रम से शादी कर रही थी। प्रिया ने खुद स्वीकार किया है कि विक्रम उन्हीं के जैसे विचारों वाली थी। वो भी पढ़ाई में काफी उम्दा थे, वो भी एमबीए कर रहे थे, ये भी एमबीए कर रही थी। उसके बाद दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों का जो वैल्यू सिस्टम था, वो अमेरिकी नागरिकता के बाद भी वो हाफ इंडियन लग रहे थे विक्रम चटवाल। और इसलिए एक यंग लड़की के मन में कई बार जो सपने होते हैं, ये सोच करके प्रिया ने विक्रम के साथ शादी करने का फैसला कॉन्शियसली लिया, और उनको लग रहा था कि हमारे ख्यालात और प्रिया के ख्यालात और विक्रम के ख्यालात दोनों मिल रहे थे, और इसलिए प्रिया ने सोच समझ करके विक्रम चटवाल के साथ शादी की। विक्रम चटवाल आप जानते हैं कि बहुत ही मशहूर होटेलियर थे, उनके साथ उनकी शादी हुई, लेकिन वो शादी लंबी नहीं चली। और प्रिया खुद कहती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उसी दौरान उनको इस बात का एहसास हो गया कि मेरा ये फैसला ठीक नहीं है, और मेरी ये शादी शायद लंबे समय तक नहीं चलेगी। वही हुआ। बेटी होने के बाद उनको शादी तोड़नी पड़ी, पहली शादी टूट गई, और उस शादी के टूटने के बाद, चूंकि ये प्रिया का खुद का फैसला था जिसमें परिवार की कोई भूमिका नहीं थी, तो एक प्रकार से जिम्मेदारी भी प्रिया की ही थी।
शादी टूटने की भी जिम्मेदारी प्रिया की थी। और इस बात को प्रिया मन ही मन, ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मन ही मन सोचते रहती थी और इस वजह से वो काफी परेशान भी रही। लेकिन बाद में प्रिया के माता पिता ने, उनके परिवारजनों ने काफी मदद की और ये जो एक हादसा था, शादी होना और फिर शादी टूटना, इस हादसे से प्रिया सचदेव अपने परिवार के समर्थन की वजह से बाहर आ सकी। तो एक टूटी हुई लड़की एक बच्ची के साथ, फिर इन्होंने अपनी बेटी की कस्टडी मांगी, अदालत में वो मामला चला और अदालत से वो अपनी बेटी को वहां से जीत करके आए हैं। और प्रिया का आप कल्पना कीजिए, ये फिल्म की कहानी जैसी है। प्रिया खुद स्वीकार करती हैं कि वो अपनी बेटी को विक्रम के बारे में, जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, कभी भी वो विक्रम के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलती हैं वो, और उनकी बेटी भी अपने फादर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते हैं। जबकि प्रिया कहती हैं कि उनमें बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से हमें ये छोड़ना पड़ा घर को। लेकिन बेटी एक तरफ अपने पापा को आज भी पसंद करती हैं और बेटी अपने पापा के ही सरनेम को फॉलो कर रही है। उनकी जो सफायरा, उनकी बेटी हैं, 18 साल की हैं, सफायरा चटवाल उनके सरनेम को फॉलो करती है। प्रिया ने अपना सरनेम नहीं चेंज किया। प्रिया का सरनेम तब भी सचदेव था और जब संजय कपूर से जब दूसरी शादी हुई तब भी उन्होंने अपने सरनेम को चेंज नहीं किया। आज भी प्रिया सचदेव ही है। तो प्रिया अपनी बेटी जो अपने पिता के सरनेम को कैरी कर रही हैं, उनके साथ एक अच्छा रास्ता बनाना। बेटी पिता को भी पसंद करती है, माता को भी पसंद करती है, मां को भी पसंद करती है। तो ऐसे में, और मां अब पिता के साथ नहीं है। मां के मन में पिता को लेकर के बहुत सारी कटुता भी है, लेकिन वो इस कटुता को अपनी बेटी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद 2017 में फिर एक घटना घटी जब संजय कपूर से उनकी मुलाकात हुई और 2017 में संजय कपूर से उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद की कहानी शुरू होती है और यहां के बाद आपको